बहुत समय पहले की बात है। फारस, आज का ईरान, में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके बड़े भाई कासिम के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह लालची और निर्दयी था। अली बाबा को रहस्य का पता चलता है। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने देखा कि 40 कुरसवार लोग एक गुफा के पास आकर रुके। वे सब थे जो अलग अलग जगहों से चोरी करके अपना खजाना इस गुफा में जमा करते थे। डाकुओं का सरदार गुफा के बड़े पत्थर के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। जादुई शब्दों के उच्चारण से गुफा का द्वार खुल गया और सभी डाकू अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वे बाहर आए तो सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा फिर से बंद हो गई। अली बाबा ने यह सब छिपकर देख लिया था। जब डाकू चले गए तो वह हिम्मत जुटाकर गुफा के पास गया और धीरे से कहा, खुल जा सिमसिम। जैसे ही दरवाजा खुला, अली बाबा अंदर गया और देखा कि वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और कीमती वस्तुएं थीं। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ सोने के सिक्के उठाए और गुफा से बाहर आ गया। फिर उसने गुफा को उसी तरह बंद कर दिया और घर की ओर चल पड़ा। कासिम की लालच। घर पहुंचकर अली बाबा ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने यह राज किसी को न बताने की ठानी। लेकिन अली बाबा की पत्नी ने यह बात कासिम की पत्नी से कह दी। जब कासिम को इस रहस्य का पता चला तो वह बहुत लालची हो गया और अली बाबा से गुफा का पता पूछने लगा। मजबूर होकर अली बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया। अगले दिन कासिम खुद खजाने को लेने गुफा में गया, लेकिन जैसे ही उसने खजाना देखा, वह लालच में पड़ गया और जितना संभव हो सके उतना सोना इकट्ठा करने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे जादुई शब्द याद नहीं आए। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। इतने में ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने कासिम को गुफा में फंसा हुआ पाया। उन्होंने बिना कोई दया दिखाए उसे मार डाला। अली बाबा और मर्जीना की चतुराई। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा गुफा में गया और दुखी मन से अपने भाई के शरीर को लेकर आया। अब डाकुओं को यह शक हो गया था कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। उन्होंने गांव में जाकर पता लगाने की योजना बनाई। डाकुओं का सरदार एक व्यापारी का रूप धारण करके गांव में आया और पता लगा लिया कि अली बाबा ही वह व्यक्ति था। डाकू अली बाबा के घर तक पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने एक चाल चली। वे सब तेल के बड़े मटकों में छिपकर अली बाबा के घर में घुस गए। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत होशियार थी। उसने मटकों से आती हलचल को सुन लिया और समझ गई कि इसमें डाकू छिपे हुए हैं। उसने तुरंत गरम तेल उबालकर सभी मटकों में डाल दिया, जिससे सारे डाकू मारे गए। डाकू सरदार का अंत। डाकुओं का सरदार बच गया और उसने बाद में अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह एक व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया और उसे मारने का मौका खोजने लगा। लेकिन मर्जीना ने उसे पहचान लिया और चालाकी से नाचते नाचते एक खंजर निकाला और डाकू के सरदार को मार डाला। अली बाबा मर्जीना की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। अली बाबा का सुखद जीवन। अब कोई खतरा नहीं बचा था, इसलिए अली बाबा ने गुफा का रहस्य सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखा। वह अब अमीर हो चुका था, लेकिन फिर भी ईमानदारी और सादगी से जीवन व्यतीत करता रहा। इस तरह बुद्धिमानी और ईमानदारी ने अली बाबा को सफलता और समृद्धि दिलाई। शिक्षा।